शरण शरण है आपके, तारण तरण जियाज, भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिनराज। बोली मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। बात स्थापना की है और कल हमने जैसा कहा था कि स्थापना चली रही है। विगत दिनों में सम्यक दर्शन के उन 8 अंगों के साथ में हमने जिसको व्यवहारिक रूप में और भीतरी निर्मलता हमारे परिणामों में कैसे आए, इन दोनों ही रूप में अपन ने देखा, सुना, समझा और कोशिश कर रहे हैं उसको अपने आचरण में उतारने की भी। सम्यक दर्शन के उन 8 अंगों की जब अभिव्यक्ति होती है तो वह प्रथम संवेद, अनुकंपा और आस्तिक्य, जिनकी कल अपन ने चर्चा की थी, इन चारों को 4 अनुयोगों से भी जोड़ सकते हैं कि प्रथम भाव जब आता है जब प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करते हैं, संवेग भाव आएगा जब करुणानुयोग से हम जुड़ जाते हैं, और अनुकंपा आए बिना नहीं रहेगी चरणानुयोग यदि हमारे भीतर आ गया, और द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय हमें आस्तिक्य, पुण्य पाप, कर्म फल, कर्म, स्वर्ग, नरक, इन सब पर विश्वास कराता है। इन चारों अनुयोगों के साथ में यह भी एक व्याप्ति, कल हम बोल नहीं पाए थे उस समय, तो ये अपने पास में रख ली। आज उसी को और आगे बढ़ाते हैं और एक नई श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। इस श्रृंखला में अपन इस जगत में देख रहे हैं, जैसे अभी मैंने द्रव्यानुयोग का नाम लिया, कर्म और कर्म फल, तो इस दृश्य जगत में देखते हैं तो बहुत सारी विविधताएं नजर आती है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई जवान है तो कोई बूढ़ा है, कोई बहुत अच्छा गा लेता है, कोई नहीं गा पाता है। ये विविधताएं क्यों? प्रश्न उठना चाहिए, उठता है, और सोचते हैं कि जरूर इस सृष्टि का किसी ने रचना की है, वो बनाने वाला है। आगे फिर प्रश्न उड़ जाएगा, यदि ऐसा है तो उस बनाने वाले को किसने बनाया? और यह एक तरह से एक दूसरे की श्रृंखला चलती रहेगी, उसको किसने बनाया? तो ये होता है जब हमारे भीतर में इस संसार की विविधताएं हम देखते हैं और किसी एक सृष्टि को बनाने वाले को कर लेते हैं कि उसने यह सृष्टि बनाई। सुनने में बाहर लोक में आपने देखा भी होगा कि इस सृष्टि को कोई एक बनाता है, एक उसको चला रहा है और एक उसका संहार कर देता है। ऐसे 3 तरह के 3 व्यक्ति विशेषों को उसके साथ में जोड़कर चलते हैं। लेकिन स्वयं श्री कृष्ण जी जो हैं वो गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते।
हाँ, न कोई करने वाला, इस सृष्टि को कोई बनाने वाला नहीं है, न इसका कोई कर्म यदि आप कर रहे हैं तो उसका कोई देने वाला है ना, दूसरा कोई देने वाला नहीं है। और न इस सृष्टि को हम रचना कर पा रहे हैं, न इसको बिगाड़ पा रहे हैं। मतलब तीनों, सृष्टि को बनाना, बिगाड़ना और चलाना, ये तीनों हमारे हाथ में नहीं है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, कौन कह रहा है? श्री कृष्ण जी गीता में संबोधन दे रहे हैं, ठीक है ना। उनके यहाँ भी इस तरह का आता है। तो इसलिए कर्तापन, स्वामित्वपन और भोक्तृत्वपन, इससे रहित होना ही हमारे ऊपर, और ये तब रहित हो पाएंगे जब हम वास्तविकता समझेंगे, ठीक है ना। तो फिर महाराज जी कौन चला रहा है, कौन कर रहा है? और वैसे भी आप देखो ना, प्रैक्टिकल भी अपन देखें कि अगर थोड़ा सा यदि कुछ एक घर चलाने में एक व्यक्ति को पसीना आ जाता है तो पूरी सृष्टि चलाने में उसको क्या हो जाएगा। समाज के अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं तो वो खुद बोलते हैं कि नहीं महाराज जी बड़ी समस्याएं आती है बार बार, तो बहुत सारी समस्याएं उनके सामने भी खड़ी हो जाएगी। और फिर वो किसी को दुखी क्यों करेगा? वो तो सबको, क्या इतना दयालु नहीं है हमारा प्रभु? प्रभु तो दयालु है, कृपालु है, दयावान है, दया निधान है, करुणावान है। तो वो क्यों किसी को सुखी और दुखी? आप सुखी तो चलो कर देंगे, दुखी क्यों करेंगे, है ना। और आज जगत में जहाँ देखते हैं वहाँ सब दुखिया ही दुखिया नजर आ रहे हैं। क्या ऐसा प्रभु करेंगे? एक बार ऐसा हुआ कि एक मित्र जो है किसी दूसरे मित्र के यहाँ गया, वो जैन थे, तो जैन के यहाँ वो जैनेतर जो मित्र थे वो आए और उन्होंने चर्चा ही चर्चा में ऐसा कहा कि देखो आज भगवान का बड़ा शुक्र है या धन्यवाद देते हैं हम कि मेरी पत्नी की दोनों किडनियाँ फैलती, दोनों किडनियाँ फैलती, किडनी फैलती मतलब, लेकिन प्रभु की कृपा से ठीक हो गई, अभी वो चल रही है, अभी वो जी रही है, अच्छे से चल रही है। तो तुरंत वो जैन जो मित्र थे वो बोलते हैं कि यदि ऐसा था तो उस प्रभु पर मेरा विश्वास नहीं है, उस प्रभु पर मेरा विश्वास क्यों? यदि ऐसा था तो उसने किडनी फैली क्यों की? यदि उसको ठीक ही करना था तो उसने फैली क्यों की? ये एक जो है ना हमारे अंदर में आना चाहिए। तो फिर कैसा है? प्रभु है हमारा दर्पण के वत। दर्पण होता है ना, तो दर्पण को देखा तो दर्पण के सामने जाते हैं, क्या दर्पण हमारे दांत दब्बे पहुंच देता है? बोलो। प्रभु की भूमिका उतनी ही होती है कि उनके गुणों को देखने से हमारे भीतर के स्वयं के गुण हमें याद आ जाते हैं। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं समझ लेना कि फिर प्रभु के दर्शन ही नहीं करने आओ, तो और गड़बड़ हो जाएगा। सूरज तो रोज निकलता है, सूरज तो रोज निकलता है, प्रकाश उसी को मिलता है जो बाहर निकलता है। जो अंडरग्राउंड में बैठा है, 7 तल्ले अंदर में है, एसी के अंदर बंद होके पैक होके बैठा है, उसको सूरज के दर्शन नहीं होंगे। प्रभु के दर्शन भी उसको होंगे जो बाहर आएगा। और जितना जितना आप दरवाजा खोलेंगे उतने उतने ही दर्शन होंगे। आपने अपनी कुटिया के दरवाजे पूरे चारों तरफ से पैक कर रखे हैं, तो लाख कोशिश कर ले, सूरज की एक किरण भी अंदर नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी दीवारें, सशक्त दीवारें आपने पहले ही बना चुके हो। तो इसलिए उस सूरज के दर्शन करना है तो आपकी ये दीवारें भी तोड़नी होगी। मैं बात कर रहा था दर्पण की। तो दर्पण जो है ना, वो जिस प्रकार से हमारा दांत दब्बे पहुंचता नहीं है, दर्पण कभी भी सामने उसके आग जला दो, आग उस दर्पण में जरूर आएगी, दिखेगी, लेकिन जलेगा नहीं। आप सरोवर होगा उसके सामने तो, लेकिन दर्पण गीला होगा क्या? नहीं होगा। इसी प्रकार से हमारे भीतर में भी एक ईश्वर है, हमारे भीतर में भी एक परमात्मा है। उस परमात्मा को यदि पाना है, उस परमात्मा को यदि
पाना है तो निश्चित रूप से प्रतिदिन हमें उस दर्पण के सामने जाना है, उस दर्पण के सामने जाना है, उसके सामने आप अभी यहाँ आए थे, उसके पहले सब आईना देख के आए हो, है ना। और दर्पण का दूसरा नाम है आदर्श। दूसरा नाम क्या है? आदर्श, आइडल, है ना। तो आदर्श जो बनता है वही दर्पण बनता है। इसलिए आज से उन्हीं गुणों की अपन को चर्चा करना है। और इन गुणों में अब ये कब तक चलेंगे? चलते जाएंगे, क्योंकि अब तो चातुर्मास समापन की ओर निकट ही है। तो इसलिए अपन इन एक एक गुणों को अपन आचार्यों की परिभाषा के अनुसार लेते चले जाएंगे। इसलिए उस परमात्मा, वो परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि कहीं रहता हो तो वहाँ जाकर अपन मिल लें। वो परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि भैया उससे, वो गुण है। अपने यहाँ गुणों की पूजा होती है, व्यक्ति की नहीं। आप अरिहंत कहीं ढूंढो तो मिलेगा नहीं। हाँ, अरिहंत नाम का यहाँ पे व्यक्ति जरूर रहता है, मंत्री जी के पुत्र का नाम अरिहंत है, तो उससे मिलना चाहो जरूर है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जो 46 जो गुणों से युक्त होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं, 4 घातिया कर्म नाश को प्राप्त हो जाते हैं जिनके, उनको अरिहंत कहा। इसलिए हमारे जैन धर्म में गुणों की पूजा होती है, व्यक्ति की नहीं। और उन गुणों की ही हमें आराधना करना चाहिए, तभी हम गुणों को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आप व्यक्ति का जन्म होता है और व्यक्तित्व का निर्माण, समझ में आ रहा है ना। तो जिन आपको यदि व्यक्तित्व को अपने भीतर में उतारना है, लाना है, तो उन्हीं गुणों को ले लेना है जो हमारे प्रभु में है, जो हमारे गुरुओं में है, जो हमारे जिनवाणी कहती है, उनको अपने जीवन में देव शास्त्र और गुरु के द्वारा जो कहा गया है उनको अपन भीतर में उतार लें। वास्तव में जो एक बार ऐसा हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर थे, तो उन्होंने गीतांजलि की रचना की है ना। तो गीतांजलि में उन्होंने प्रभु का गुणानुवाद खूब किया, प्रार्थना के रूप में भी किया और अन्य अन्य रूप में भी उसको उन्होंने बताया। और प्रभु ऐसा है, प्रभु के ये गुण हैं, जैसे अभी अपन गुरु जी की पूजा कर रहे थे उसके माध्यम से ये बताने थे। तो एक बार किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा, क्या आपको कभी प्रभु का साक्षात्कार हुआ जो आपने इस तरह से वर्णन किया है? क्या आपको कभी प्रभु का साक्षात्कार हुआ? उन्होंने जवाब दिया, बहुत ही लाजवाब था, कि नहीं, मैं भी प्रभु की खोज में हूँ। नहीं, मैं भी प्रभु की खोज में हूँ। फिर आपने इतने सारे गुणों का इसमें वर्णन किया और ये, तो उन्होंने उस व्यक्ति को जो समझाने के लिए बात कही, वो हम आपसे कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ की प्राप्ति जब हो जाती है तो हम उससे हट जाते हैं। जैसे अभी छोटी सी बात ही, आचार्य श्री जी के पास में जब कोई भी पहुंचता है तो बोलते हैं, हमारे यहाँ हम सब की यही अभिलाषा, मंडी बामोरा में हो चौमासा, है ना। जाते हैं नहीं जाते हैं? बोलो, जाते हैं। और जगह जगह के लोग आते हैं, आचार्य श्री बोलते हैं, हाँ देखो देखो सबको, देखो देखो, ऐसा बोल देते हैं। यदि उनको मान लीजिए ये मालूम हो जाएगा अब तो महाराज जी मंडी बामोरा आ ही रहे हैं, क्या उतना उत्साह रहेगा? बोलो, उतना उत्साह रहेगा क्या? अब हम मंडी नहीं रहता है। हमने तो देखा ना, यदि एक बार कोई भी चीज आपके सामने डिक्लेयर हो गई तो फिर नहीं होगी, क्योंकि उसके पाने के प्रति उतनी इच्छा नहीं रहेगी जितनी पहले उस पाने के पहले थी। आप देख लीजिए, अपने मन से पूछिए। इसी प्रकार से ईश्वर को पाने के बाद में भी इच्छा नहीं रहेगी, और मैं तो कहता हूं कि होगी नहीं, क्योंकि ईश्वर को पाना ही इच्छाओं का समाप्त होना है। क्या बोला? ईश्वर को एक बार यदि जिसने पा लिया, उसके बाद में और किसी पाने की उसको इच्छा रहेगी ही नहीं। यह उनका रविंद्रनाथ टैगोर का जो जवाब था वो था कि वह भी ईश्वर की खोज में निकले हुए हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं जब तक नहीं मिलेंगे
तब तक हम उसको पाके रहेंगे, और जिस दिन पा लेंगे तो आत्मा और परमात्मा, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही तो परमात्मा है, और इसको कहीं बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं, वह तो हमारे पास में ही है। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए ईश्वर की खोज करना हमारे ऊपर है, लेकिन ईश्वर है कहाँ ये भी तो मालूम हो। ईश्वर है कहाँ, यदि यही नहीं मालूम है, एक बार ऐसा हुआ कि मृग मरीचिका होती है, तो जैसे हिरण जो है पानी की तलाश में ढूंढता रहता है, लेकिन है उसके पास में ही, है उसके पास में ही। तो हमारे भीतर में ही वह ईश्वर बैठा हुआ है, हमारे भीतर में ही वह आत्मा है जो परमात्मा बनने की शक्ति रहती है, लेकिन अभी अभिव्यक्ति नहीं है। अभिव्यक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि हम भी राग, द्वेष और मोह, वर्णी जी कहा करते थे, छोड़ने के लिए 3 चीज है और पाने के लिए 3 लोट। ठीक है ना? 3 लोट के यदि साम्राज्य के ऊपर बैठना चाहते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तो 3 चीज छोड़ना है। क्या क्या छोड़ना है? राग, द्वेष और मोह। ये छोड़ेंगे तभी होगा। ईश्वर का सहयोग जरूर माने, ईश्वर को खोजेंगे, लेकिन ईश्वर का सहयोग, विनोबा भावे का उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि विनोबा भावे थे, वे अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, उनकी माँ जब भी दूध जमाती थी तो राम का नाम लेती थी, दूध जमाती थी, दही जमाती थी तो राम का नाम लेती थी। एक बार जब वो बड़े हो गए तो पूछा, माँ मुझे ये बताओ, दूध जो है वो जामन से जपता है या राम के नाम से? दूध तुम जावन में डालती हो और फिर राम का नाम भी लेती हो, तो ये तो सही नहीं है ना। हमें स्पष्ट करो कि दूध जावन से जपता है या राम के नाम से? तो माँ ने कहा, बेटा दोनों से। बोले ऐसे थोड़ी, दोनों से ही जम रहा है। तो फिर दोनों का क्या, राम का नाम भी लेती हो और जामन भी? हाँ, मैं राम का नाम इसलिए लेती हूँ कि कल सुबह प्रातःकाल जब अच्छा दही जमकर तैयार हो जाता है तो मेरे अंदर ये अहंकार नहीं आए कि ये मैंने किया, मेरे ये अंदर ये अहंकार नहीं आया कि मैंने इसको जमाया, क्योंकि राम के नाम से जमा है। और कदाचित दूध जम नहीं पाए तो मेरे अंदर में हीन भावना ना आए, संश्लेष परिणाम ना आए, डिप्रेशन में नहीं चले जाएं कि यह मैंने पुरुषार्थ नहीं किया था, क्योंकि मैंने तो जामन डाला था ना, मैंने तो जामन डाला था। अब जमा नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी होता ही अक्सर ऐसा। तो इसी प्रकार से जब प्रभु की, हम ईश्वर की आराधना करें, प्रभु की आराधना करें, तो अपने भीतर में इन दोनों बातों को लेकर चलें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वह ईश्वर हमारे आगे बढ़ने में सहयोग करता है। दर्पण हमें रास्ता दिखा देता है, तुम्हें चलना ऐसे है। अब हम नहीं चल पा रहे हैं, ये हमारी कमी है। हम चल नहीं पा रहे हैं, ये हमारी कमी है। उस दर्पण की कमी है क्या? नहीं, उसने तो रास्ता साफ स्वच्छ बताया है, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमको ही होगा, और चलेंगे तभी हम मंजिल को प्राप्त करेंगे। केवल बातों से मंजिल प्राप्त नहीं होती है। इसलिए अपने आप को आज से यह जो श्रृंखला हम शुरू करना चाह रहे हैं कि कर्म सिद्धांत पर अपन चर्चा करें। कर्मों को, कर्म के माध्यम से ही यह सारा संसार हमारा चल रहा है। हम जितना जितना या जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा वैसा ही हमें फल मिलेगा। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, सामने कैमरा लगा है, उस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। मैं यहाँ जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। यदि मैं यहाँ हंसाने की बात बोलूँगा तो वहाँ पर वही बात रिकॉर्ड होगी, और यहाँ पर हम कोई उदासी की या गमगीन या दुख की बात बोल देंगे तो वहाँ पर वही रिकॉर्ड हो जाएगा। जब कभी भी आप उसको, एक बात और बता दें, इसमें जो अंदर में लगी है ना छोटी सी जो चिप या कैसेट लगती है, तो वो कैसेट आप उसको देखेंगे, अलट पलट कर दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन भरा हुआ सब है। दिखेगा कुछ भी नहीं,
लेकिन भरा हुआ उसमें सब है। हाँ, इस कैमरे में एक सुविधा है, जब कभी भी वो प्ले होगी ना, आपको वही सुनाई देगा। गाली है तो गाली सुनाई देगी, और यदि प्रभु की वाणी है तो प्रभु की वाणी सुनाई देगी। एक सुविधा और कि आप अच्छी बात है तो बार बार रिवर्स करके उसको बार बार सुन लेंगे, और बुरी बात है तो तुरंत फॉरवर्ड करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। और सुविधा है इसमें, क्या सुविधा है, पूरी की पूरी कैसेट या चिप को डिलीट भी कर देता है। क्यों भैया, डिलीट भी हो जाती है ना, रोज डिलीट कर देता है और फिर नहीं भर लेता है। लेकिन सुन लो, ये तो बाहर का कैमरा है, इसमें ये सब सुविधाएं हैं, फॉरवर्ड, रिवर्स, डिलीट और अन्य अन्य। लेकिन ये जो भीतर का कैमरा लगा है ना, इसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इसमें तो एक बार आपने यहां से वचन बोल दिया है, उधर रिकॉर्ड हो चुका है। एक बार आपने मन में चेष्टा कर ली है, उधर रिकॉर्ड हो चुका है। एक बार आपके काय के द्वारा वह बात हो चुकी है, उधर रिकॉर्ड हो चुका है। अब तो आपको वह फल देकर ही जाएगा। 3 बातें होती है, एक तो हम कर्म करते हैं, एक हम कर्म बांधते हैं, और एक कर्म भोगते हैं। क्या बोला, एक कर्म कर रहे हैं, एक कर्म बांध रहे हैं, और एक कर्म भोग रहे हैं। आप देख लीजिए, तो जो जो कर्म हमने किया है वो भोगेंगे, चाहे हम होएं तो, आप होएं तो, और चाहे तीर्थंकर होएं तो। इसलिए स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, कल भी बोला था, फल निश्चय ही वे देते। एक समय में बांधा हुआ कर्म कितने समय तक फल देगा मत सोचो। इसलिए, और फिर दूसरा एक और है, कर्म उदय में जो आना है उसमें हम परतंत्र हैं। सुन रहे हो क्या, क्योंकि हमने बांधा है, हमने बांधा है, उदय में आएगा ही आएगा। 2 तरह से आ सकता है, सविपाठ अविपाठ। समय पर भी आ सकता है, असमय पर भी आ सकता है। हम लोग हैं जो असमय पर बुला रहे हैं कि आजा बेटा, छाती है, चला तुम तो गोली, कितनी चला सकता है, तेरे में हिम्मत है तो, ठीक है ना। कितना डर, क्योंकि बांधा है ना, आएगा। आज भोगो तो, कल भोगो तो, इस जन्म में भोगो तो, अगले जन्म में भोगो तो, भोगना तो पड़ेगा। यही हमारे शास्त्री जी बोलते हैं, यही हमारे गुरु बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए कर्म भोगने में आप परतंत्र हैं, कर्म करने और बांधने में स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र। आप नया कर्म बांधें कोई जरूरी नहीं, आप नया कर्म करें कोई जरूरी नहीं। बैठ जाओ हाथ पर हाथ धर के, आने दो कितना आ रहा है, कुछ नहीं होगा, वो फल देगा और चला जाएगा, फल देगा और चला जाएगा। लेकिन यदि उसके उदय में हमने फिर से और वैसे ही परिणाम कर लिए तो फिर से नया बांध लेंगे। इसलिए यह निरंतर रूप से चलता रहता है। और इसी चक्र में क्योंकि शरीर मिलता है, शरीर में इंद्रियां मिलती है, इंद्रियों से रागद्वेष होता है, इंद्रियों से विषय ग्रहण होता है, विषय ग्रहण होते तो रागद्वेष होता है, रागद्वेष होते हैं तो फिर से शरीर मिलता है, फिर से शरीर मिलता है तो इंद्रियां मिलती है, इंद्रियों से फिर विषय ग्रहण होते हैं, विषय ग्रहण होता है फिर रागद्वेष हो जाता है। ये तो चलता रहेगा। इस संसार चक्र को तोड़ना चाहते हैं तो कर्म के उदय में हमको समता भाव धारण करना है। वही तो महाराज जी नहीं होता है, बाकी सब हो जाता है, वही तो नहीं होता है। नया कर्म हम करें नहीं और पुराना जो बांधा है उसके उदय में हम संयम भाव रखें। अज्ञान और आसक्ति यही हमारे संसार के कारण हैं, और आचरण की निर्मलता, ठीक है ना, और समता की साधना ये संसार को छेदने के कारण है। आचरण की निर्मलता और समता की साधना, इन दोनों से हम छेद देंगे। लेकिन ये हमने सूक्ष्म रूप में बता दिया। देखो, संसार के कारण भी बता दिए और संसार को काटने के कारण भी बता दिए। लेकिन 3 तरह की बुद्धि होती है। एक होते हैं मंद बुद्धि वाले,
एक होते हैं विस्तार बुद्धि वाले, है ना, मंद बुद्धि नहीं बोलेंगे उसको, विस्तार बुद्धि वाले, है ना, और एक होते हैं सूक्ष्म, है ना, जानने वाले, और एक मध्यम वाले। मध्यम वाले को तो ऐसा है कि आप विस्तार से बोलो तो भी सुनना है, आप सब रोज आते हैं तो अब महाराज जी वो तो आपको बोलना ही और हमको सुनना ही है, सही समय पर आ ही जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ऐसा, ये तो मध्यम बुद्धि हो गई। एक शॉर्ट में जो अभी बताया कि भैया दो बातें, अज्ञान और आसक्ति, ये संसार को बढ़ाने वाले हैं, आचरण में निर्मलता और समता की साधना ये संसार को घटाने वाले हैं। लो हो गया काम, तो इतना ही तो सारे शास्त्रों का सार ही यही है। लेकिन नहीं, हम लोगों को बार बार जो इतने दिनों, चाहे 16 कारण भावना हो, चाहे 12 भावना हो, चाहे वो सागार धर्मामृत का अपन ने जो किया था पहले शुरू में 16 दिन, और अभी ये जो श्रृंखला चल रही है, इनके माध्यम से, या 8 अंग हो सम्य दर्शन, इनके माध्यम से बार बार वही यही विस्तार बुद्धि कहलाती है। और इस विस्तार बुद्धि के माध्यम से ही वर्तमान में इसी से हमारा कल्याण हो सकता है, क्योंकि हम यदि थोड़े से में मान ली संतुष्ट हो गए तो कल्याण नहीं है। क्योंकि वर्तमान में हम यहाँ पर आते हैं, कितनी देर बैठे बताओ, कितनी देर बैठ रहे हो? 1 घंटा, आधा घंटा, और बाहर में 23.5 घंटा। तो बाहर की हवा ज़्यादा है या यहाँ की हवा ज़्यादा है? अब बाहर की हवा ही काम करेगी ना। तो इसलिए बार बार इन बातों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, करेंगे, अपन समझेंगे, तब ही तो आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए इन चर्चाओं का सार भी यही है कि हमें ऐसा कोई भी कर्म हमारे द्वारा न हो जिसके माध्यम से हमारा संसार परिवर्धित हो, वर्धित हो, है न, बड़े हो। हाँ, ऐसा काम करें जिससे संकुचित हो जाए हमारा संसार। जैसे आश्रव उसमें बताया था कि अगर आता रहेगा जल तो कभी भी सूखेगा कोई भी सरोवर नहीं सूखेगा। तो क्या करें, उसको रोक दो, है ना, उसको संवर करें, निर्जरा करें, ताकि हम उस मूर्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज का हाइकू भी लेना है, लेकिन संसार चक्र अभी बोला था, उसी पर आचार्य श्री का हाइकू है, ठीक है ना। संसार चक्र है ना, तो चक्र होता है। तो आचार्य श्री ने कहा कि केंद्र को छूती नपी तुली या नपी सीधी रेखाएं, नपी सीधी रेखाएं, तुली बोले या सीधी बोले, ऐसा दोनों है उसके। तो केंद्र को छूती नपी सीधी रेखाएं व्रत बनाती, व्रत बनाती। आप लोगों को गोला बनाना है, गोला बनाना है तो कुछ रेखाएं, आप कभी शांति विधान का मानना माना हो, हमने खूब करवाए पहले ब्रह्मचारी अवस्था में कई बार। तो तुरंत कुछ ही देर में एक बीचों बीच एक पॉइंट बना देते थे, उस पॉइंट से 4 रेखा खींचते थे, फिर 8 खींचते थे और उनको मिला देते थे। तो केंद्र को छूती हुई नपी सीधी रेखाएं व्रत बनाती। क्या हुआ महाराज जी अर्थ, और इस प्रवचन से उसका क्या संबंध है? देखो, केंद्र से जब बाहर की ओर जाएंगे, केंद्र से जब बाहर की ओर जाएंगे तो वे रेखाएं दूर दूर हो जाएगी, दूर दूर हो जाएगी, और वो संसार को बढ़ाएगी, संसार को बढ़ाएगी। उन संसार को जो बढ़ाने वाली जो रेखाएं हैं, उन सबको हम एक बिंदु पर लाकर केंद्रित कर देंगे, उस आत्मा पर केंद्रित कर देंगे, तो सारा का सारा संसार हमारा सिमट कर एक बिंदु हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? जैसे चक्र होता है ना, चक्र में आरे होते हैं, उन आरों का एक सेंटर बिंदु होता है। तो सेंटर पर लाकर यदि हम अपने इस ध्यान को, मन को, वचन को और काय को वहाँ केंद्रित कर देंगे, तो जो चक्र बन रहा था अब वो चक्र बनेगा क्या? नहीं, समझकर एक बिंदु में हो गया वो। इसी प्रकार से संसार के इस चक्र से यदि छुटकारा पाना चाहते हो
तो बाहर की ओर मत जाओ, जो बाहर में जो रेखाएं गई हुई है ना, उन रेखाओं को सीधी सीधी बीच में ले आओ, तो सारी की सारी रेखाएं सिमट कर एक डॉट पर आ जाएगी। एक उदाहरण के माध्यम से और इसको स्पष्ट कर देता हूं कि 4 मित्र थे, 4 मित्र थे। वो चारों मित्र घूमने के लिए निकले, है ना। अब उन लोगों को मालूम था कि इस जंगल में खजाना गड़ा है, इस जंगल में खजाना गड़ा है। अब उस खजाने की तलाश में वो चले। जैसे ही चले तो देखा एक खदान मिली, तांबे की खदान। तो पहला मित्र बोलता है, वाह कितना तांबा है, अरे इसका तो खूब अपना इस्तेमाल करेंगे और अच्छे अपन जो है इसको बेचेंगे, पैसा आ जाएगा। और वो वहीं पर रुकने की कोशिश करता है। तो तीनों ने समझाया, नहीं नहीं अभी और आगे मिले, नहीं नहीं आप लोग जाओ, मैं तो यहीं रुकूंगा। वो वहीं संतुष्ट हो गया। जब आगे चले तो एक और खदान मिली, वो चांदी की खदान थी, वो चांदी खदान थी। दूसरा मित्र एक और बोला कि नहीं हम तो ये चांदी से ही संतुष्ट हैं, आप लोग देख लो अब आगे जाके। तो इस तरह से 2 मित्र और आगे चले। तीसरे मित्र जैसे ही दोनों मित्र आगे चले तो वहां पर एक सोने की खदान नजर आई। ठीक है, तीसरा मित्र उसमें भी संतुष्ट हो गया, क्योंकि चौथे के मन में अभी ये भाव है कि आगे हीरे जवाहरात की खदान भी मिलती है, और थोड़ा आगे ही तो जयपुर में तो हीरे जवाहरात मिलते ही हैं, है ना। तो वहाँ जोरी बाजार भी है, तो जरूर हीरे जवाहरात मिलेंगे। तो वो और आगे चलने की कोशिश किया और वहाँ पर उसको हीरे जवाहरात की खदान तो दिखी, लेकिन देखा कि यहाँ तो दिख नहीं रहा कुछ भी, खदान तो है। तो एक वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, और वो व्यक्ति जिसके पीछे एक चक्र घूम रहा है, एक चक्र घूम रहा है, चमक रहा है, देदीप्यमान है। तो सोचा इसी से पूछते हैं भैया कि यहाँ हीरे जवाहरात खदान कहाँ है। तो उससे बोला, क्यों भैया हीरे जवाहरात की खदान है यहाँ पे? हाँ है ना, आपने देखा? बोले हाँ देखा है हमने। तो बता दो भैया मुझे। बोले बता सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है। बोले क्या? बोले तुम्हें मेरे स्थान पे बैठना पड़ेगा, तुम्हें मेरे स्थान पर बैठना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं हम बैठ जाएंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। वो जैसे ही वो उठा और उठा तो वो स्वयं बैठ गया। अब बैठ गया तो वही चक्र फिर से घूम रहा है उसके सिर के पीछे, ठीक है, इसके सिर के पीछे घूम रहा है। तो बोले अब बता दो। बोले अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खदान मुझे मिल चुकी है। वो खदान हीरे जवाहरात की जो खदान थी ना, वो वहां जब तक बैठा था तब तक वहां पहुंच नहीं पा रहा था। अभी भी आप समझ नहीं पाए। ये 84 का जो चक्र है ना, इस चक्र के पीछे जब तक लगे रहेगा ये आपके पीछे, तब तक वो खदान नहीं पा सकते। उसने सोचा जब तक ये किसी के पीछे नहीं लगेगा तब तक मैं यहाँ से उठ नहीं सकता हूँ, और कोई आएगा मैं उसको यहाँ बैठा दूंगा और मैं उठ जाऊंगा। तुरंत उस दूसरे को बैठाया और खुद उस खदान का मालिक बन गया। यदि आप भी अपने भीतर की उस खदान का मालिक, पहले बात तो इधर एक अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि वो बाहर में कहीं है ही नहीं, वो जो हीरा जवाहरात है वो हमारे भीतर की खदान है, वो हमारे भीतर में है। यदि उसके सच्चे मालिक बनना चाहते हो तो आप किसी बाहरी चक्कर के पीछे मत पड़ो। आप बाहरी चक्कर के पीछे पड़ जाओगे तो चक्कर में ही पड़े रहोगे, और चक्कर खाते 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 चटरा जाओगे, लेकिन चटना चूर हो जाओगे। लेकिन वो जो हीरा या वो जो जवाहरात है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कोहिनूर आपके भीतर है। क्या बोलते हैं, दिल खोजा सो पाइया, ऐसा आता है ना, जिन खोजा तिन पाइया, ऐसे आता है। और हम कह रहे हैं अपने भीतर में उस स्वयं को खोजेंगे,
उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से उसको पालेंगे, अन्यथा हम केवल मात्र जैसे वो हिरण अपने प्राण गंवा देता है, जैसे वो श्वान अपने प्राण गंवा देता है, इसी प्रकार से भी हम अपने प्राण गंवा देंगे लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए आज अपन ने यही सीखा है, आज के इस पूरे प्रवचन का सार यही है कि हम ऐसा कार्य करेंगे जिसके माध्यम से हम आगे की ओर बढ़े, पीछे की ओर न जाएं, हम उस आत्म तत्व को पा सकें, उस आत्म तत्व से दूर न जाएं, उस आत्म तत्व से दूर न जाएं। दूर जितना जितना जाएंगे संसार बढ़ता चला जाएगा, पास जितना जितना आएंगे संसार घटता चला जाएगा। इसलिए केंद्र को छूती नपी सीधी रेखाएं व्रत बनाती, इस बात को याद रखकर हम भी आगे चलेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में हम अपने शब्दों को विराम देते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हीं पद चिन्हों पर अपन भी चलें जिस पर गुरु जी चल रहे हैं।